औपचारिक पत्र के मुख्य रूप से 8 अंग होते हैं। देखिए पहला, और बच्चों एकदम इसको याद भी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप पत्र लिखते हैं और इसमें इन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं लिखते भी हैं, तो ये याद भी होना चाहिए। पहला है पत्र प्रेषक, यानी प्रेषक किसे कहते हैं? जो पत्र लिखता है, पत्र को प्रेषित करता है, यानी पत्र भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक। देख लीजिए बच्चों फिर से, पत्र प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का पता, स्थान व दिनांक। यहाँ मैंने दिनांक को सर्कल किया हुआ है, और नीचे एकदम जो 8वां हमारा भेद है, तिथि, जो अंग है वो है तिथि। यहाँ भी दिनांक यानी तिथि दोनों एक ही बात है बच्चों, इस पे हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। देखिए दूसरा है पत्र प्रापक, यानी पत्र पाने वाले का पद नाम का पता। ठीक है, पत्र पाने वाले, पत्र प्रापक यानी जो जिसको हम पत्र लिखते हैं, जो पत्र पाके फिर उसका जवाब देता है। तो पत्र पाने वाले का पता, उसके हम पद का ब्यौरा देते हैं, पद नाम, एवं उसके पता का परिचय लिखते हैं। तीसरा है विषय। ठीक है, विषय यानी जो आप सब्जेक्ट लिखते हैं, ये पत्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो अनौपचारिक पत्रों में नहीं होता। अनौपचारिक पत्रों में विषय की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे अपनी बात कहते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस हेतु, किस उद्देश्य से हम पत्र लिखते हैं। चौथा है संबोधन। हम जिस किसी अधिकारी वर्ग को हम पत्र लिखते हैं, तो किस शब्द से हमें संबोधन करना है, संबोधित करना है, जैसे महोदय, महोदया। ठीक है, तो उस तरह के शब्दों का यहाँ हम लेखन करते हैं। 5वां है विषय विस्तार। ठीक है, किस उद्देश्य से पत्र लिखा, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसको विस्तार देते हैं, उसका ब्यौरा देते हैं। जब हम अपना सारा पत्र लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम पत्र समाप्त करते हैं, तो हम सधन्यवाद यानी धन्यवाद सहित अपने पत्र को समाप्त करते हैं। और 7वें नंबर पे भवदीय या भवदीया, अगर हम मतलब पत्र समाप्त कर लेते हैं, तो लास्ट में हम लिखते हैं कि भवदीय फला, जैसे मैं अपना ही नाम लेती हूँ, जैसे भवदीया, भवदीया क्षमा सिंह। अगर आपको लिखना है कोई एक, जैसे भवदीय अर्पण पाठक, जो भी हैं, तो वो अपना नाम, कक्षा, वर्ग जरूर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ 8वें पे फिर से तिथि मैंने लिखा हुआ है, तो बच्चों अब मैं इस पे चर्चा करती हूँ। देखिए व्याकरण की कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, और हमारे विद्यालय में भी हर साल व्याकरण की पुस्तक बदलती रहती है, अलग अलग एडिशन की पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों पिछले बार, और मतलब 2 सालों से हम लोग जो पत्र पढ़ते आए हैं, चाहे भाषा उपवन हो या भाषा व्याकरण हो, तो उसमें क्या था, अब तक हम लोगों ने तिथि को नीचे सबसे अंत में, जैसे हमने पूरा पत्र लिख लिया, यहाँ लिख दिया भवदीया क्षमा सिंह, और फिर नीचे लिखा तिथि, तो जिस डेट को हम पत्र लिखते हैं वो डेट नीचे लिखते थे। हिंदी पत्र में हम शुरू से लिखते आए हैं, इंग्लिश लेटर्स में जो होता है डेट वो ऊपर ही होता है, सब्जेक्ट के जस्ट ऊपर, लेकिन हिंदी पत्र में हम इसे नीचे लिखते आए हैं। बच्चों व्याकरण की पुस्तक में हमेशा कुछ ना कुछ नवीनीकरण किया जाता है, कुछ सुधार किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। तो इस बार जो हमारी पुस्तक लगी है, देखिए मिष्ठी हिंदी व्याकरण एवं रचना, तो इस पुस्तक के अनुसार ये जो दिनांक हम अब तक नीचे लिखते आए हैं, वो पत्र प्रेषक और पत्र प्रापक के जस्ट नीचे लिखा जाएगा दिनांक। ठीक है, उसके बाद विषय, उसके बाद ये बाकी सारी चीजें, नीचे से तिथि को हम हटा देंगे। बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जिस पिछले साल जो हमने पढ़ा है भाषा उपवन, वो भी व्याकरण की बहुत उत्कृष्ट पुस्तक थी। ये इसको लेके आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालिए। बस मेरा कहना यही है कि जो पुस्तक हमारे विद्यालय में लगी होती है, हम उसी के साथ चलते हैं। गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, दोनों सही है। तो आप इस बार दिनांक 3रे नंबर पे डालेंगे, 4थे नंबर पे विषय हो जाएगा। बच्चों अब पुस्तक की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं, पत्रों के कुछ उदाहरण देखते हैं, औपचारिक पत्रों के, अनौपचारिक पत्रों के, तो फिर देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों हमने पत्र के प्रकार को जान लिया है, और अनौपचारिक एवं औपचारिक।
हमने जान लिया है कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के पत्र पाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र। अब प्रार्थना पत्र किन्हें-किन्हें लिखे, किसको-किसको लिखा जाता है, ये देख लीजिए। जैसे प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। अब आवेदन क्या होती है, जैसे कहीं से कोई वैकेंसी होती है, तो अगर हम किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी हम प्रार्थना पत्र ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। अब ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों, ध्यान देते रहिए, व्यापारी वर्ग, कंपनीज, दुकानदारों एवं प्रकाशकों, यानी जो समाचार पत्रों के प्रकाशक या पुस्तक के प्रकाशक होते हैं, उन लोगों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। तीसरा है कार्यालयी पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, ठीक है, ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था, विभाग को या सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। बच्चों एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम पत्र के अंग, जो कि आप पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हमने समझा है। देखते हैं आगे। पत्र के 8 अंग होते हैं, जिसमें जो मुख्य है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे संबोधन, ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पे जो संबोधन है, अभिवादन या आशीर्वाद संबोधन के ही अंतर्गत आते हैं। तो संबोधन, जैसे बड़ों के लिए हम क्या संबोधित करते हैं, श्रीयुत, श्रीमान, मान्यवर, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय आदि। जो हमसे बड़े लोग हैं उनको हम कई सारे नामों से संबोधित कर सकते हैं। और छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, प्रियवर, आयुष्मान आदि। कहीं ना कहीं ये जो शब्दावली है, ये अनौपचारिक पत्रों के लिए है, ठीक है बच्चों। मित्र व सखी के लिए क्या आते हैं, प्रिय, प्रियवर, मित्र, स्नेहमयी आदि, ठीक है बच्चों। अभिवादन के शब्द देखिए, जैसे बड़ों के लिए प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार आदि। छोटों के लिए शुभाशीष, खुश रहो, आनंदित रहो, सप्रेम, नमस्ते आदि। ये सारे जो हैं अनौपचारिक पत्रों में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा समापन। तो देखिए, बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी आदि, छोटों के लिए तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी आदि। तो बच्चों, ये जो संबोधन, अभिवादन, समापन यहाँ पे हेडलाइन करके दिया हुआ है, ये तीनों जो डिटेल दिया हुआ है वो क्या है, अनौपचारिक पत्रों के लिए है। औपचारिक पत्रों में इनका कोई स्थान नहीं होता। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं।